साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। यूपी सहित 5 राज्यों के चुनावी दौर में यूक्रेन को लेकर रूस अमेरिकी युद्ध के शोर में आप भारत के एक राज्य तमिलनाडु की जनता की आवाज मिस कर रहे हैं। आज मैं आपको तमिलनाडु की बदली हुई राजनीति की वो खनक सुनाऊंगा जो 2024 के लिए भारत की राजनीति में एक नया आगाज है। तमिलनाडु में स्थानीय चुनाव के लिए मतदान हुआ और इसमें जो निर्णय आया है उसने सबको चौंका दिया है। जनता के इस फैसले ने राष्ट्रीय स्तर पर कई बातें स्पष्ट कर दी हैं और मैं इसमें 6 बड़ी बातें हुई हैं। वो 6 बड़ी बातें क्या है वो मैं आपको बताता हूं। राहुल के बंटवारे की राजनीति को तमिलनाडु की जनता ने करारा थप्पड़ जड़ दिया है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? तमिलनाडु में भाजपा तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो निकल कर आया है वो ये है कि तमिलनाडु के केंद्र चेन्नई में डीएमके के गढ़ में, डीएमके पार्टी के गढ़ में इसी पार्टी की सरकार है। भाजपा प्रमुख विपक्षी पार्टी बनकर उभरी है और एआईएडीएमके को तीसरे स्थान पर पछाड़ दिया है। और जो चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है कि लावण्या की तरह बहुसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के माहौल में जनता भाजपा को आशा भरी नजरों से देख रही है। पांचवा पॉइंट क्या है? द्रविड़ियन राजनीति का क्षेत्रीय मिथक टूट गया। इन सब के बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा। और छठा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? अल्पसंख्यकों ने भी भाजपा की राष्ट्रवादी राजनीति को स्वीकार किया है। अब इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपके सामने पहला मुद्दा रख रहा हूं। तमिलनाडु की जनता की हुंकार का मतलब समझने से पहले आपको राहुल गांधी का एक बयान सुनाना चाहता हूं। इस बयान को सुनने के बाद ही आपको यह समझ में आएगा कि किस प्रकार तमिलनाडु की जनता ने उन्हें करारा थप्पड़ जड़ा है। पहले आप उनका ये बयान सुनिए। ये बयान 3 फरवरी 2022 का है, जब राहुल गांधी लोकसभा में बयान दे रहे थे। देखिए उन्होंने क्या कहा। You will never ever in your entire life rule over the people of Tamil Nadu. Rule over the people of Tamil Nadu. Rule over the people of Tamil Nadu. राहुल गांधी ने पीएम मोदी और भाजपा की राष्ट्रवादी राजनीति को धता बताते हुए उसे जमकर कोसा और यह भी कहा कि तमिलनाडु की जनता राष्ट्रवादी राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या हुआ? राहुल गांधी जमीन में आ रहे बदलाव से काफी दूर थे और उसी तमिलनाडु की जनता ने भाजपा को शिखर पर ले जाने का फैसला कर लिया था। तमिलनाडु में जो स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ उसमें भाजपा ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। आप आंकड़े देखिए, आप रिजल्ट देखिए, उससे आपको पता चलेगा। कॉरपोरेशन में भाजपा ने 22 सीटों पर जीत हासिल की, म्युनिसिपैलिटी में 56 और टाउन पंचायत में 230 सीटों पर जीत हासिल की। और ये सब कुछ भाजपा ने अकेले हासिल किया। आपको ये जानना जरूरी है कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी इस बार अकेले ही चुनाव लड़ रही थी, किसी के साथ उसका गठबंधन भी नहीं था। जाहिर है भाजपा ने तमिलनाडु की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित करने का काम किया है और इसी का असर है कि राज्य में भाजपा तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। आप ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट में क्या लिखा है? गोइंग इट अलोन, बीजेपी डज अनथिंकेबल इन तमिलनाडु by becoming third pole in Dravidian politics। ये दूसरी रिपोर्ट देखिए। टीएन लोकल बॉडी पोल्स, डीएमके विंस बिग, बीजेपी आउट परफॉर्म्स रीजनल प्लेयर्स एंड अदर टेकअवेज। ये भी है, इसमें सारी डिटेल भी दी हुई है। और इस पर मैं भाजपा का जो अध्यक्ष है वहाँ पे अन्नामलाई, तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष, उनका एक ट्वीट दिखाना चाहूँगा। अन्नामलाई कौन है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। अन्नामलाई एक जाबाज पुलिस अधिकारी रहे हैं तमिलनाडु
में, और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और भाजपा के साथ जुड़ गए, और सबसे कम उम्र में वो भाजपा के अध्यक्ष भी बने हैं। और उन्होंने जितनी मेहनत की उसी का असर है। अब उनका वो ट्वीट देखिए, उन्होंने क्या लिखा है। तमिलनाडु टुडे हैज़ वॉन इन एरियाज वेयर वी हैव नॉट हैड ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बिफोर। वी आर ऑफिशियली द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी आफ्टर डीएमके एंड एआईएडीएमके इन तमिलनाडु। फिर ये थैंक कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु की राजनीति में एक बहुत बड़ी ताकत के साथ उभरी है। राज्य में डीएमके के गढ़ चेन्नई में जनता के लिए भाजपा आशा की एक नई किरण बनकर उभरी है, और यहाँ पर भाजपा ने पहली बार जीत हासिल की है और डीएमके की प्रमुख प्रतिद्वंदी एआईएडीएमके को पीछे धकेल दिया है। अब आप ये रिपोर्ट देखिए, इसमें क्या लिखा है। तमिलनाडु अर्बन लोकल इलेक्शन रिजल्ट्स, बीजेपी पुशेस एआईएडीएमके टू थर्ड स्पॉट इन चेन्नई। अब इसमें क्या लिखा है। एज द डीएमके मूव्स टुवर्ड्स अ लैंडस्लाइड विक्ट्री इन द अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस, द बीजेपी हैज मूव्ड अप टू द सेकेंड place, sidelining the AIADMK in many places. The BJP has been working for many years to gain a foothold in Tamil Nadu. मतलब इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि डीएमके ने जहां लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की, वहीं दूसरी तरफ भाजपा अधिकतर स्थानों पर दूसरे स्थानों पर रही। वो हार गई, कोई बात नहीं, लेकिन भाजपा की तो कोई उपस्थिति ही नहीं थी। जहां रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिल रहे थे, वहां भाजपा ने एआईएडीएमके को पीछे धकेल दिया है। और भाजपा ने जो मेहनत की है, जो परिश्रम किया है उनके कार्यकर्ताओं ने, उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। लावण्या के मामले में तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने जिस प्रकार बहुसंख्यक हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का अपमान किया, उससे लोगों में जबरदस्त आक्रोश पैदा हुआ। लावण्या का मामला क्या था, ये भी आपको बहुत ब्रीफ में बता देता हूं कि लावण्या पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया। उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया और जितना दबाव डाला गया उसके बाद उसे आत्महत्या करना पड़ा। लेकिन इस मामले में डीएमके सरकार ने बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाओं को समझा नहीं, बल्कि मतलब कुछ भी नहीं किया। उसका जो रवैया रहा वो बहुत ही बेकार था, बहुत खराब था। और इस मामले में सिर्फ भाजपा ही, जो जनता का आक्रोश था उसमें भाजपा ही उसके साथ खड़ी रही। आप ये भी रिपोर्ट देखिए, दूसरी रिपोर्ट, ओनली बीजेपी हैज़ रेज्ड कंसर्न्स ओवर लावण्या डेथ इन तमिलनाडु। अब भाजपा ने ही हिंदू भावनाओं की अनदेखी को लेकर डीएमके के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाया। इससे जुड़ी कई रिपोर्टें भी आई हैं जिसमें इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। और जब हाईकोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया तो डीएमके की सरकार ने इसका हर जगह विरोध किया, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लेकिन अदालत ने इस बात को नहीं माना। और लावण्या केस की जो जांच है वो अब सीबीआई कर रही है। लेकिन इस पूरे एपिसोड में जिस प्रकार से तमिलनाडु में लोगों का आक्रोश पैदा हुआ, उसमें सिर्फ भाजपा ही हिंदुओं के साथ खड़ी दिखाई दी। तमिलनाडु की जनता ने स्थानीय चुनाव में जो फैसला सुनाया है उससे कई बातें साफ हो गई हैं। पहला ये कि तमिलनाडु में दशकों से चली आ रही जो क्षेत्रीय राजनीति है उससे आगे बढ़ते हुए वहाँ की जनता ने अब राष्ट्रवादी राजनीति को गले लगाया है, और वो भी एक स्थानीय चुनाव में। जी हाँ, ये स्थानीय चुनाव ही था। और दूसरा, उत्तर दक्षिण के बीच खाई पैदा करने वाली राजनीति को उसने नकारने का फैसला कर लिया है, क्योंकि कांग्रेस ने यह भ्रम पैदा करने की कोशिश की थी कि भाजपा तो उत्तर की पार्टी है, दक्षिण की पार्टी ही नहीं है। लेकिन तमिलनाडु की जनता ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। और इस संदर्भ में कुछ ट्वीट भी आपके सामने रखता हूं, देखिए। ये एक ट्वीट है, बीजेपी विनिंग अवार्ड इन चेन्नई इज ह्यूज डेवलपमेंट एंड सेटबैक टू द्रविडियन पॉलिटिक्स सिंस लॉन्ग BJP even finds hard to campaign in Chennai. Now BJP finally gets entry into city.
दूसरा भी है, ये राहुल गांधी को थैंक्स कह रहे हैं कि भाजपा जिस तरीके से तमिलनाडु में एक बड़ी ताकत बनकर उभरी है, उसके लिए भी राहुल गांधी को धन्यवाद कर रहे हैं। इस चुनाव में तमिलनाडु की जनता ने राजनीति की एक नई लकीर खींची है। अब मैं आपको एक म्यूनिसिपैलिटी की बात बताता हूँ। ये म्यूनिसिपैलिटी है थाडीकोम्बु। ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर भी भाजपा उम्मीदवार को जीत हासिल हुई है और सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा है। एक आध ट्वीट आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, बीजेपी विंस अवार्ड इन थाडीकोम्बु म्यूनिसिपैलिटी नियर डिंडुगुल, दिस एरिया इज़ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया। ये है, दूसरा भी एक ट्वीट है। तो कुल मिलाकर के तमिलनाडु का जो स्थानीय चुनाव है उसमें भाजपा ने मुस्लिमों को लेकर के जो एक मिथ है उसको भी तोड़ने की कोशिश की है। आज़ाद भारत के इतिहास में पीएम मोदी ने जिन बड़े बदलावों का सूत्रपात किया है उनमें तमिलनाडु की स्थानीय राजनीति के ये चुनाव भी बहुत बड़े मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।